आप या आपका कोई अपना लंबे समय से बच्चा पाने की कोशिश कर रहा है लेकिन हर बार निराशा मिल रही है? क्या आपको भी सवाल बार बार परेशान कर रहा है कि मैं माँ बन पाऊंगी या नहीं? तो घबराए नहीं, आप अकेले नहीं हैं। हर साल लाखों कपल्स इस बात से परेशान रहते हैं कि उनको कंसीव नहीं होता है, जिसको हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। लेकिन घबराए नहीं, ये अंत नहीं है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। ये वक्त है सही सलाह लेने का, सही वक्त पर सही जांच करवाने का और सही ट्रीटमेंट लेने का। इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी इनफर्टिलिटी के बारे में। इनफर्टिलिटी क्या होती है, क्या कारण है इनफर्टिलिटी के, कितने टाइप्स की होती है, आपको क्या क्या टेस्ट करवाने हैं इनफर्टिलिटी के लिए और क्या ट्रीटमेंट आपको लेना है। अगर आप भी इसी सफर से गुजर रहे हैं या किसी ऐसे को जानते हैं जो इस परेशानी का सामना कर रहा है तो उससे ये वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि हर उम्मीद की एक किरण होती है और शायद ये वही समय है। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में। इनफर्टिलिटी क्या होती है, इनफर्टिलिटी के टाइप्स क्या हैं, क्या रीजन है इनफर्टिलिटी के, क्या कारण है, क्या सिर्फ महिला ही जिम्मेदार है इनफर्टिलिटी के लिए या महिला और पुरुष दोनों जिम्मेदार हैं। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, क्योंकि कई लोगों के इनफर्टिलिटी रिलेटेड डाउट्स यहाँ आज क्लियर होने वाले हैं। इनफर्टिलिटी, सबसे पहले हम जानेंगे इनफर्टिलिटी होता क्या है। इनफर्टिलिटी हम किसे कहेंगे? जब कोई कपल 1 साल तक बिना किसी साधन के या बिना किसी प्रिकॉशंस के रिलेशनशिप में है, संबंध बना रहा है, फिर भी महिला को कंसीव नहीं हो रहा है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं इनफर्टिलिटी। 1 साल का ड्यूरेशन हम सभी महिलाओं के लिए लेते हैं, लेकिन अगर उम्र 35 वर्ष से ज्यादा है तो ये ड्यूरेशन हम 6 महीने का भी कंसिडर कर सकते हैं। इनफर्टिलिटी को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। क्या होता है प्राइमरी इनफर्टिलिटी? हम तब कहेंगे जब कोई महिला अभी तक 1 साल तक रिलेशनशिप बनने के बाद एक बार भी कंसीव नहीं हुई हो, उस कंडीशन को हम बोलते हैं प्राइमरी इनफर्टिलिटी। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कब कहेंगे? जब किसी महिला को एक बार पहले कंसीव हो चुका हो, भले उसका गर्भधारण हुआ हो, उसके बाद उसका अबॉर्शन हुआ हो या नॉर्मल डिलीवरी हुई हो या सिजेरियन हुआ हो, एक बार कंसीव होने के बाद अगर बच्चा नहीं लग रहा है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। अब क्या कारण हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के? रीजन दोनों के अलग अलग होते हैं। फीमेल इनफर्टिलिटी के कारण अलग होते हैं और मेल इनफर्टिलिटी के कारण अलग होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में। अगर हम फीमेल इनफर्टिलिटी का देखें तो रीजन काफी हो सकते हैं। नंबर 1, हार्मोनल चेंजेस। अगर किसी महिला का थायराइड, सीरम प्रोलैक्टिन हार्मोन, FSH, LH अगर ये अल्टर्ड है, ये वैल्यू नॉर्मल नहीं है, इस कंडीशन में भी कंसीव नहीं होता है और पेशेंट इनफर्टाइल हो जाती है। अगला रीजन होता है ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर, मतलब ओवरी की अंडे बनने की क्षमता कम हो जाती है, ओव्यूलेशन प्रॉब्लम। अगला रीजन होता है यूट्रस की स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, जैसे कि बच्चेदानी में गांठ होना या यूट्रस के आसपास कोई अडेशंस होना या PID चेंजेस होना, ऐसी कंडीशन में भी कंसीव होने में दिक्कत आती है। अगला रीजन हो सकता है कुछ PCOS या हार्मोनल प्रॉब्लम, या महिला बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, तनाव में है, महिला का अगर वजन बहुत ज़्यादा है, तो ये सब रीजन रहते हैं फीमेल इनफर्टिलिटी के। अब हम बात करते हैं मेल इनफर्टिलिटी के कारण के बारे में। मेल इनफर्टिलिटी के रीजन स्पर्म काउंट का कम होना, स्पर्म की मोटिलिटी कम होना या किसी तरह का कोई इन्फेक्शन होना, ये सब रीजन होते हैं मेल इनफर्टिलिटी के। हार्मोनल चेंजेस जैसे कि टेस्टोस्टेरोन लेवल, स्क्रोटल चेंजेस, तो ये सब इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये सब प्रॉब्लम्स होती है मेल इनफर्टिलिटी की। अब हम क्या टेस्ट करवाते हैं इनफर्टाइल कपल को? जैसे ही इनफर्टाइल कपल डॉक्टर के पास जाता है तो सबसे पहले आपके डॉक्टर्स आपका पूरा क्लिनिकल एग्जामिनेशन करने के बाद दोनों को अलग अलग टेस्ट एडवाइस करते हैं। फीमेल को टेस्ट एडवाइस किया जाता है, सबसे पहले अल्ट्रासाउंड की जाती है, ये देखने के लिए कहीं अब्डोमिनल प्रॉब्लम, यूट्राइन प्रॉब्लम या किसी तरह का PCOD, PID ये चेंजेस तो नहीं है। आपके डॉक्टर्स आपका FSH, LH, TSH, सीरम प्रोलैक्टिन लेवल चेक करते हैं, तो आपको ये टेस्ट भी एडवाइस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मेल फैक्टर की। मेल इनफर्टिलिटी को रूल आउट करने के लिए आपके डॉक्टर्स आपको सीमन एनालिसिस का एडवाइस कर सकते हैं, इसके साथ साथ स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड और सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल का भी एडवाइस कर सकते हैं। ये रही बात टेस्टिंग यानी डायग्नोसिस की। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट पार्ट की। ट्रीटमेंट में क्या दिया जाता है? सबसे पहले हम ये डाउट क्लियर करना चाहेंगे कि हर इनफर्टिलिटी का इलाज सिर्फ IVF नहीं होता। आपका पूरा एग्जामिनेशन करने के बाद, आपका डायग्नोसिस करने के बाद, आपकी टेस्टिंग करवाने के बाद आपके डॉक्टर्स आपको कुछ एडवाइस देंगे। सबसे पहले एडवाइस करेंगे आपको लाइफ स्टाइल चेंजेस करने की। आप अगर बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, ओबीस हैं, तो आपको वेट रिड्यूस करना रहेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा लीन हैं, पतले हैं, तो आपको थोड़ा वेट पुट ऑन करना पड़ेगा। वेट रिडक्शन, गर्भ धारण करने के लिए आपको आपका BMI नॉर्मल रेंज में लाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है स्ट्रेस
आपको बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो आप स्ट्रेस कम करेंगे, आप योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, आप आपके खान पीन की हैबिट को सुधारेंगे। आपकी डाइट में आप हरी सब्जियां, फल, सलाद, लिक्विड्स, जूस ये शामिल करेंगे। अगर आप अल्कोहलिक हैं, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको वो स्टॉप करना है। किसी तरह का टोबैको का सेवन करते हैं तो वो आपको सब बंद करना रहेगा। इसके बाद बारी आती है अगर आपके कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम आई है, फॉर एग्जाम्पल आपका था फीमेल का बात करते हैं हम, फीमेल फैक्टर में कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम आई है जैसे कि थायराइड है, तो सबसे पहले उसको करेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपका थायराइड बढ़ा हुआ है या कम है तो आपके डॉक्टर्स उस अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन दे सकते हैं। अगर आपका हार्मोन प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ा हुआ है उस कंडीशन में भी आपके डॉक्टर्स आपको कैबरगोलिन हार्मोनल टैबलेट्स देके उसको नॉर्मल रेंज में लाएंगे। अगर आपको पीसीओडी, पीआईडी या कुछ और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है तो आपके डॉक्टर्स आपका अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट करेंगे। अगर फाइब्रोइड की साइज बड़ी है या किसी तरह की स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है यूट्रस में तो आपके डॉक्टर्स आपको सर्जरी भी एडवाइस कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है ओव्यूलेशन इंडक्शन की। आपका जब सब कुछ देख चुके हैं डॉक्टर्स, सब सेटल्ड है, आपके ब्लड टेस्ट ठीक है, आपका बीएमआई ठीक है, आपकी डाइट अच्छी है, उसके बाद आपके डॉक्टर्स आपको मेंसेस के कुछ टाइम पर बुलाकर ओव्यूलेशन इंडक्शन करते हैं। मतलब अंडे दाने में से अंडा बनने की दवा देते हैं जैसे कि क्लोमिफेन सिट्रेट, लेट्रोजोल। डोज एंड ड्यूरेशन आपके डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं, उस अकॉर्डिंग आपको रिलेशनशिप का भी एडवाइस करते हैं, वो सब आपको लेना रहेगा। अब बारी आती है मेल पार्टनर की। अगर मेल पार्टनर के सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट में कुछ ऑल्ट्रेशन आती है, फॉर एग्जाम्पल स्पर्म काउंट कम है, मोटिलिटी कम है, किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है, तो उस अकॉर्डिंगली आपके डॉक्टर्स मेल पार्टनर को भी ट्रीट करने का एडवाइस देंगे। इन सबसे भी कंसेप्ट नहीं होता है तो आपके डॉक्टर्स आपको IUI, IVF, ICSI जैसी टेक्निक्स के बारे में बताएंगे। तो हर इनफर्टिलिटी का इलाज संभव है अगर प्रॉपर वे में डायग्नोज किया जाए, प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट लिया जाए। काफी पेशेंट में ओपीडी में देखती हूँ स्टार्ट तो करते हैं ट्रीटमेंट, लेकिन 1 या 2 साइकिल के बाद वो गिव अप कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, गिव अप नहीं करना है। इनफर्टिलिटी, हर इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अब मैं यहाँ एक डाउट क्लियर करना चाहूंगी। काफी पेशेंट्स आकर यही बोलते हैं कि ओनली फीमेल पार्टनर रेस्पॉन्सिबल है, ओनली वुमेन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इनफर्टिलिटी, जबकि ऐसा नहीं है। अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो 40% चांसेस होते हैं फीमेल इनफर्टिलिटी के, 40% चांसेस होते हैं मेल इनफर्टिलिटी के, और रिमेनिंग 20% में बोथ पार्टनर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इनफर्टिलिटी। तो हर इनफर्टिलिटी का इलाज संभव है अगर आप प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट लेते हैं। तो प्रॉपर वे में गाइडेंस लेनी है, अपने डॉक्टर्स की एडवाइस माननी है। तो फ्रेंड्स, हर इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। आज के जमाने में साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि हर इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। बात है सिर्फ एडवाइस लेने की। आप प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट लीजिए, डायग्नोज करवाइए, टेस्ट करवाइए, मेडिसिन लीजिए, आपके डॉक्टर्स जो एडवाइस करते हैं वो फॉलो करिए। और इसी तरह के वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर आपको इनफर्टिलिटी से रिलेटेड और भी प्रॉब्लम है तो हम कोशिश करेंगे कमेंट बॉक्स पे आपको जवाब देने की, आपके सॉल्यूशंस ढूंढने की, आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की। थैंक यू सो मच।